वो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था, एसिड का मिक्सचर जब कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है, दो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिला दिया हमने तो पीएच वैल्यू क्या होगी, या दो स्ट्रॉन्ग बेस को मिला दिया तो पीएच क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिक्सिंग में वही कॉन्सेप्ट लगाना है, मोल कंजर्वेशन मैंने बताया था। स्टार्टिंग में जो H प्लस टोटल होगा वही फाइनल भी H प्लस मोल्स होंगे। ठीक है, तो H प्लस एक बार हमको मिल गया, फिर पीएच आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड था इसलिए डायरेक्ट हमको मिल जा रहा था H प्लस। ठीक है, तो इस टाइप प्रॉब्लम हमने किया था, काफ़ी प्रॉब्लम किया था इस टाइप से। अब थोड़ा आज देखते हैं एसिड और बेस को मिक्स करते हैं। ठीक है, तो केस 3 है मिक्सिंग स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इसको मिक्स करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। इससे पहले थोड़ा सा बता दे रहा हूं इंडिकेटर्स, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, बाकी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए इंडिकेटर्स थोड़ा सा जान लेते हैं। इंडिकेटर्स मतलब यहाँ पे एसिड बेस इंडिकेटर्स पढ़ना है, एसिड बेस। ठीक है, इंडिकेटर बोलते हैं, इंडिकेटर बहुत टाइप के होते हैं, उनको एसिड बेस से मतलब है। एसिड बेस इंडिकेटर का मतलब है ऐसा इंडिकेटर, मतलब कुछ कुछ कंपाउंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी, एनीथिंग, डॉट डॉट डॉट, क्या कर सकता है, जो कुछ जिसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, रिस्टिक्स इन एच डी का बेसिक मीडियम। ठीक है, एच डी का और बेसिक मीडियम में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या हो सकता है, कलर हो सकता है, डिफरेंट कलर हो। ठीक है, एच डी मीडियम में डिफरेंट कलर हो, बेसिक मीडियम में डिफरेंट कलर हो। ठीक है, स्मेल हो, और कुछ चीज़ें हो सकती है। बेसिकली हम कलर इंडिकेटर की बात करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे लिटमस पेपर हो गया। ठीक है, लेकिन ये अच्छा चीज़ नहीं है, मैंने बताया था, क्योंकि ये शार्प नहीं होता, ये इतना स्लो चेंज होता है कि हमको पता ही नहीं चल पाता। ठीक है, मतलब डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो तभी पता चल पाता है। तो हमको पता है एसिड क्या करते हैं, ब्लू को रेड। ठीक है, और बेस क्या करते हैं, ये उल्टा। ठीक है, ब्लू कर देते हैं, ऐसा अगर रेड रहेगा तो ब्लू कर देंगे। ठीक है, तो ये उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, हमारे लिए जो है अभी जस्ट थोड़ा सा जानना है फिनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन। ठीक है, ये अच्छा है क्योंकि केमिकल इंडिकेटर है, ये एक केमिकल कंपाउंड है फिनोल्फथलीन। हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में इसको। ठीक है, अभी के लिए सिंपली एक छोटा सा एक ड्रॉप डाल देंगे हम एसिड या बेस में। अगर एसिड है तो एच डी मीडियम में क्या करेगा, ये कलरलेस होता है, कलरलेस। ठीक है, और बेसिक मीडियम में ये क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ तो ऐसे पहचान सकते हैं फिनोल्फथलीन इंडिकेटर से कि एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम। एक और होता है हमारा मिथाइल ऑरेंज, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, फिनॉल रेड, बस आपको बस यही दो पड़ता है, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, एसिडिक में, बेसिक में, इसका न्यूट्रल भी डिफरेंट कलर होता है। ठीक है, एसिडिक में ये जो होता है रेड होता है, बेसिक में ऑरेंज होता है, सॉरी येलो होता है। ठीक है,
न्यूट्रल में दोनों का मिक्सचर ऑरेंज हो जाता है, इस टाइप से। ये हमको ध्यान रखना है, स्टिक में रेड थोड़ा सा ये पता होना चाहिए अभी के लिए, ठीक है। कैसे वर्क करता है इसे हम आगे पढ़ेंगे। तो या तो फिनाफ्थलीन की बात करेंगे, मिथाइल ऑरेंज की बात करेंगे, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज स्टिक में रेड होता है, बेसिक में येलो होता है। ओके, अब थोड़ा सा हम फिर से लौट आते हैं अपना पीएच वैल्यू पे। थोड़ा सा ये पता होना चाहिए इंडिकेटर्स। ओके, तो हम ये यूज नहीं करेंगे कि केमिस्ट्री में लिटमस पेपर यूज नहीं करते, बताया था मैंने। ये साफ नहीं होता, साफ का मतलब कि तुरंत चेंज नहीं बताता, इसको थोड़ा देखने पड़ते रहेगा, तुमको देखते रहना पड़ेगा। थोड़ा बहुत पीएच चेंज होगा तो इसका फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब कि कलर है, हमको स्लो चेंज होता है यहाँ पे, ठीक है। स्लोली कलर जो चीज़ चेंज होता है कैसे पता चलता है, नहीं पता चल पाता ना, ठीक है। सन ही रेड से येलो कब हो जाता है पता भी नहीं चलता है, समझ पा रहे हो ना। वैसा ही स्लो चेंज, तो फर्क यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा तब पता चलता है। तो ये हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री में ऐसा तो नहीं चलेगा। फिनाफ्थलीन लेकिन है अच्छा चीज़ है, क्यों? अचानक से चेंज करता है कलर, कलरलेस रहेगा एसिडिक मीडियम में जब तक रहेगा, जैसे ही बेसिक थोड़ा सा भी होगा ना तुरंत कलर पिंक हो जाता है, हमको दिखने लगता है, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है ऐसा। तो फिनाफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे हम लोग, और तो आगे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वही फिर से, ठीक है। पीएच वैल्यू वाली प्रॉब्लम, केस 3 पे आ जाते हैं हम पढ़ रहे थे। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस को हम मिक्स कर रहे हैं, अब इसका पीएच पूछेगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट तो पता है हमको कि एसिड बेस जब भी मिक्स होते हैं, एसिड प्लस बेस H प्लस और OH माइनस मिक्स होते हैं, ठीक है, तो वाटर बनता है। और ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है, आयनिक रिएक्शन है। और ये इक्विलिब्रियम मैंने नहीं लगाया क्योंकि इधर कराना है, अपोजिट होता तब तुम्हारा बहुत स्लो होता, और इधर बहुत फास्ट होता है, ठीक है। और इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। रिएक्शन, ठीक, इस टाइप से H प्लस OH माइनस मिलकर वाटर बना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये सब पता है। मतलब 1 मोल ये रहेगा तो 1 मोल ये लगेगा, दोनों खत्म हो जाएंगे तब जाके 1 मोल वाटर बनेगा, दोनों मतलब सेम सेम मोल लगना है, फिर रेशियो 1:1 है, ठीक है। ये ध्यान देना है। तो ये भी प्रॉब्लम सेम जैसा करना है जैसे ऊपर किया था हमने। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इफ H प्लस ग्रेटर देन टोटल H प्लस मोल्स, इसके मोल्स ज़्यादा हों OH माइनस से, तो हम बोलेंगे नेट सॉल्यूशन क्या आएगा, नेट सॉल्यूशन बेसिक HD होगा, ठीक है। जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा नेट सॉल्यूशन वो क्या होगा, HD होगा मिक्स करने के बाद, ठीक है। अगर H प्लस की मोल ज़्यादा आए तो सॉल्यूशन हमारा HD होगा, और यही चीज़ H प्लस की मोल्स अगर लेस देन OH माइनस हो मोल्स, तो हमारा जो साइड सॉल्यूशन है वो क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है। और सेम होगा तो न्यूट्रल। हमारा जो नेट सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि रिएक्शन हमको पता है 1:1 में मोल दोनों का लगेगा, तो सेम मोल होंगे तो कोई कुछ नहीं बचेगा, किसी का एक ज़्यादा होगा तो वो बचेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देख लो कैसे ये चीज़ करना है हमको। तो एसिड बेस जब भी मिलाएंगे ऑलवेज न्यूट्रलाइजेशन होगा, एसिड बेस ऑलवेज क्या होगा, एसिड प्लस बेस ऑलवेज न्यूट्रलाइजेशन, ये नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि आगे भी काम आने वाला है, अभी तो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। एसिड प्लस बेस ऑलवेज न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, हमेशा न्यूट्रलाइजेशन कराना होगा हमको, रिएक्शन कराना होगा जब भी एसिड बेस मिलेगा, ठीक है, चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो। अभी आगे वीक मिलेगा, ठीक है। ये लॉजिक हमेशा रखना, जब भी मिले तुरंत दिमाग में आ जाए न्यूट्रलाइजेशन करवाओ, ठीक है। अब प्रॉब्लम देखते हैं, सॉल्व करते हैं।
200 ml है हमने, ठीक है। फाइनल इसमें हमने डाल दिया इंडिकेटर, इंडिकेटर है जो कि है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। तो तुमको बताना है कलर ऑफ इंडिकेटर, ये पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। क्या होगा समझ गए ना, एसिड बेस को हमने मिक्स किया है, सेम जैसे प्रॉब्लम करना है, ओके। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हमको करवाना है, एसिड है ये बेस है, ठीक है। तो दोनों को मोल निकालने होंगे, ओके वेरी गुड। गुड। ओके ओके गुड वेदांत। तो मैक्सिमम लोगों ने बता दिया, ए पार्ट तो सबने बता दिया, बी पार्ट भी बता दो। तो यहाँ पे वैसा ही करना है, देखो इसके मिली मोल्स कितने आए हैं, 200 इंटू 0.2 40 मिली मोल्स, मैंने बताया था ऐसे किया करो, ठीक है। इसके कितने आएंगे 10 मिली मोल्स, ठीक है। तो H प्लस निकालो, ठीक है। मोल्स ऑफ H प्लस, दोनों मोल्स पहले निकालो, कितने आएंगे मोल्स ऑफ OH माइनस, ठीक है। कितने आएंगे ये देखना है हमको पहले। तो H प्लस देखो 10 से 10 ही मिलेगा, 10 मिली मोल्स, क्योंकि HCl का बेसिटी 1 है, एक HCl से एक ही मिलता है, तो 10 से 10 मिली मोल्स। इसमें भी ऐसे ही 40 मिली मोल्स, ज़्यादा कौन है, ज़्यादा OH माइनस है, ठीक है। OH माइनस ग्रेटर देन H प्लस है, ठीक है। तो जो फाइनल सॉल्यूशन होगा हमारा वो बेसिक होगा, क्लियर सबको, क्योंकि बेस ज़्यादा है, OH माइनस ज़्यादा है, बेसिक होगा। तो कलर इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज येलो होता है, मैंने बताया कलर क्या होगा येलो, ठीक है। वो पढ़ा मिथाइल ऑरेंज बेसिक मीडियम में येलो होता है, ये होगा। अब देखो H प्लस तो नहीं बचेगा, तो नेट OH माइनस क्या आया, क्योंकि नेट OH माइनस बचेगा ना, 40 माइनस 10, क्योंकि 10 मोल तो 10 मिली मोल्स न्यूट्रलाइज हो गया, तो बचा कितना 30 मिली। ये सबको क्लियर है कि नहीं, देखो 10 का तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, 10 मोल से 10 मोल चाहिए ना, 10 मिली मोल से 10 मिली मोल्स H प्लस और OH माइनस, तो 10 मिली मोल्स न्यूट्रलाइज हो जाएंगे,
तो नेट जो फाइनल बचेगा ओ एच माइनस बचेगा, एच प्लस नहीं बचेगा, ठीक है, ओ एच माइनस बचेगा। कितना बचेगा? 40 माइनस 10, ठीक है, क्योंकि 10 मिलीमोल्स इसके एच प्लस और 10 मिलीमोल्स ओ एच माइनस रिएक्शन कर लेंगे, वाटर बना लेंगे, ठीक है। तो एच प्लस खत्म, ओ एच माइनस बचा 30 मिलीमोल्स, ठीक है। तो नेट ओ एच माइनस बचा, एच प्लस नहीं बचा है, ठीक है। ओ एच माइनस इतना बचा है तो कंसंट्रेशन निकाल लो। कंसंट्रेशन क्या आएगा? मिलीमोल्स पर मिलीलीटर, 30 मिलीमोल्स। फाइनल वॉल्यूम क्या है? देखो 300 ml आ रहा है, फाइनल वॉल्यूम देख लो, 200 प्लस 100 300 ml। ये मोलर आ जाता है 1/10 आ जाएगा, मोलर 10⁻⁻1। तो पीएच क्या आ गया? पीओएच, सॉरी पीओएच क्या आ गया? 1 आ गया, पीएच 13। ओके, देख लो फिर से। हमने क्या किया? एच प्लस, मैंने बताया एच प्लस के मोल्स निकालो, ओ एच माइनस के मोल्स निकालो, जो ज़्यादा होगा वही सॉल्यूशन फाइनल होगा, वही नेट बचेगा, ठीक है। क्योंकि एसिड बेस तो न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, 10 मोल यहाँ पे कर लेंगे, तो एसिड कम था इसलिए एसिड पहले खत्म हो जाएगा, और अपने साथ में 10 ओ एच माइनस को भी ले जाएगा, तो 30 ओ एच माइनस बचा 30, ठीक है। जो नेट बचा उसी का हम निकाल दिया हमने, पी एच। ओके, तो पी एच 13 आ गया, देख लो। और प्रॉब्लम करते हैं इस पर, क्लियर सब ये चीज़ हो गया। और प्रॉब्लम करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। पॉइंट 05 मोलर H2SO4 है, ठीक है। 200 ml लिया हमने, 0.1 मोलर HCl लिया, ये भी 200 ml लिया सपोज, ठीक है। 0.04 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, ठीक है, ये लिया हमने। या फिर इसको ऐसे कर लेता हूँ, आ, 400 ml, ठीक है। इसको कर लेते हैं 2 4 2 6 400, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। मिक्स किया हमने सब कुछ, यहाँ पे एक हमने इंडिकेटर डाल दिया फिनोल्फथलीन सपोज, चलिए ठीक है। तो तुमको बताना है कलर ऑफ इंडिकेटर और भी पीएच वैल्यू क्या होगा, बता दो। तो टोटल 1000 ml है, कार्तिक तुम गलत बता रहे हो। अच्छा कलर बता रहे हो, सही बता रहे हो, ओके सॉरी। हाँ सही बता रहे हो, कलर बता रहे हो, ओके कार्तिक ओके। विधान तुम्हारा गलत है, श्री ओके गुड। सृजल तुम कैसे बता रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, गलत है तुम्हारा कलर।
सब लोग ट्राई करो, मैंने बताया क्या करना है। H+ के मोल्स निकालो, OH- के मोल्स निकालो, जो ज़्यादा होगा वही नेट बचेगा, नेट निकालना है, ठीक है। वर्धन गलत है, मोल से ही नहीं निकाल पा रहे हो तुम लोग H+ के और OH- के डिफरेंट। कौन ज़्यादा एसिड या बेस, यही नहीं निकाल पा रहे हो। ओके, pH वैल्यू इतनी आएगी, ओके, हो सकता है। सही बता रहे हो तुम लोग, दो लोग बता रहे हो। वेदांत तीसरा, तुम्हारा डिफरेंट pH। प्रज्वल ओके, मे बी करेक्ट। सृजल ओके, मे बी करेक्ट, देखते हैं। तो आसपास ही बता रहे हो सब लोग pH वैल्यू, तो हो सकता है। अथर तुम्हारा pH वैल्यू और बाकी लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। देखो क्या डिफरेंट है। तो फाइनल सॉल्यूशन एच होगा, सबने मैक्सिमम लोगों ने बताया फाइनल सॉल्यूशन एच होगा। H+ के टोटल मोल ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। कैसे ज़्यादा आ रहे हैं देखो, क्या क्या है हमारे पास। H2SO4 है, ठीक है, यहाँ काफ़ी चीज़ें हो गई तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। H2SO4 से क्या मिल रहा है, HCl से क्या मिला, और तीन चीज़ें हैं हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखो ये क्या है, H2SO4 क्या है, दिस इंटू दिस कर लो, कितना हुआ 200 इंटू 5, 10 आया, 10 मिलीमोल्स आया। HCl कितना आया, 40 मिलीमोल्स, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या आया, 16, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, मिलीमोल्स। अब इन दोनों से मिलेगा H+ मिलेगा, यहां से देखो 20 मिलेगा, 10 इंटू 2, H2 है, H2SO4, ठीक है। एक से दो मिलेगा तो 10 से 20 मिलेगा, क्लियर। और यहाँ एक से एक तो 40 ही मिलेगा, कितना हो गया 60 मिलीमोल्स, क्लियर। H+ भी 10 से 20 मिलेगा, H2SO4 2 टाइम्स देता है, ठीक है। और यहाँ भी 2 टाइम्स मिलेगा, 16 इंटू 2, यहाँ से OH- मिलेगा केवल 16 इंटू 2, ट्वाइस है, OH ट्वाइस, तो 32 मिलीमोल्स, ठीक है। ज़्यादा कौन है, H+ है, तो नेट सॉल्यूशन तुम्हारा एच होगा, ठीक है। H+ ग्रेटर देन OH-, ठीक है, तो एच सॉल्यूशन, ठीक है। तो नेट H+ बचेगा, हमको पता है H+ और OH- रिएक्शन करते हैं, वाटर बनता है, ठीक है। ये 60 है, ये 32 है, तो ये पूरा पर खत्म हो जाएगा, ये कितना 18 बचेगा, ठीक है, 18 बचेगा ना, ये 60 माइनस 32, ठीक है, 32 ये जाएगा, तो 60 माइनस 32, 18, नेट 18 बचेगा, 60 माइनस 32, नेट H+ बच रहा है, ठीक है। तो नेट जो बचा H+ कितना बचा, 18 मिलीमोल्स, ठीक है, मिलीमोल्स H+ बचा, एच है। तो सॉल्यूशन कलरलेस, इनऑक्सिलिन कलरलेस, ठीक है। अच्छा 28, अच्छा सॉरी सॉरी 28, हाँ 28, ठीक है, 28 मिलीमोल्स कलरलेस, ठीक है। तो कंसंट्रेशन देख लेते हैं H+ का। टोटल वॉल्यूम हमने देखा था कितना हो जा रहा है, 1000 हो जा रहा था, देखो सबको सम करोगे, 4 4 8 2 10, ठीक है, 1000, तो 28/1000, ठीक है, मिलीमीटर। यहाँ कट मत करो, कट क्यों नहीं करो, क्योंकि सिंपली 28 इंटू 10⁻³ ठीक है, ऐसा करके है। तो pH क्या हो जाएगा, 3 माइनस log 28, क्लियर। log 28 क्या होता है, log 28 क्या होता है, 28 मतलब 7 इंटू 4, ठीक है, तो 7 इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है, तो log 7 और प्लस
लॉग टू स्क्वायर, लॉग टू स्क्वायर समझ गए, टू लॉग टू, टू स्क्वायर मतलब टू लॉग टू, टू पहले आ जाएगा। तो 3 - log 7 की वैल्यू क्या बताया था, 0.84, ठीक है। और टू लॉग टू, 2 × log 2 0.3 होता है, ठीक है, निकाल लिया हमने। तो 3 - 0.6, 8 से 14, तो 1.44 आएगा, तो ये आ गया 1.56। ओके, ये आंसर आया। मैक्सिमम लोगों ने ये वैल्यू बताया था 1.56 से 1.6 के राउंड, ये सही है, ठीक है। ठीक है, देख लो कैसे किया हमने। 1.56 आ गया पीएच, पीएच आया, एच प्लस था इसी वजह से पीएच, ठीक है, ये ध्यान रखना। देख लो कैसे किया। सबके मोल्स पहले अलग अलग निकाल लो, ठीक है। कैसे निकालते हैं मैंने बताया, पहले मिली मोल्स निकाल लो, उस कंपाउंड का निकालोगे तब जाके एच प्लस आएगा, ठीक है। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो बाद में पता चलेगा, पहले कंपाउंड के मिली मोल्स निकालो। H2SO4 हमने इतने मिली मोल्स लिए, HCl इतना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इतना, फिर उसके बाद H प्लस इससे मिलेगा और इससे मिलेगा, एसिड है इससे मिलेगा, इससे 2 गुना मिलेगा, इससे जितना है उतना ही मिलेगा, ठीक है। इससे OH माइनस 2 गुना मिलेगा। तो इस टाइप से हम H प्लस और OH माइनस पहले डिफरेंट निकाल लेते हैं सेपरेटली, फिर उसके बाद नेट देखते हैं कौन ज़्यादा बचा है, ठीक है, जो ज़्यादा होगा वही बचेगा नेट, ठीक है, इस टाइप से कर लेते हैं। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम तुम लोग कर सकते हो, और भी देख सकते हैं हम लोग, ठीक है, और भी देख सकते हैं। तो सॉइल में मिक्स किया हमने, और मिक्स कर दिया हमने, ठीक है। तो तुमको बताना है वही चीज़, यहाँ इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज, कलर, पीएच, बता दो जल्दी से। ओके, देखो पीएच वैल्यू निकालने आना चाहिए, ठीक है, मतलब हम लोगों ने देखो कोई भी वैल्यू हो निकाल लेते हैं, 28, सॉरी, हाँ, लॉग वैल्यू निकालने आना चाहिए। लॉग 28 देखो हमने अप्रॉक्स नहीं किया, एग्जैक्ट निकाल लिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आना चाहिए कैलकुलेशन। ओके गुड। ओके वेरी गुड। कलर कलर मैक्सिमम लोगों ने सही बताया। ओके गुड।
तो येलो येलो कलर आएगा। ओके गुड। तो देख लो, तीन चीज़ें हमारे पास, H2O3 जो कि एसिड है, H2SO4 जो कि एसिड है, और ओके देखते हैं पीएच वैल्यू क्या आती है। तो एक और चीज़ है जो कि बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये कितना है, 100 इंटू 0.02, क्या आएगा, 2 आएगा मिलीमोल्स। ठीक है, 200 इंटू 0.05, 10 मिलीमोल्स। और ये 500 इंटू 0.1 जो कि 50 मिलीमोल्स, कुछ ज़्यादा ही है बेस। ठीक है, इन दोनों से H प्लस मिलेगा, यहाँ से 2 से 2 ही मिलेगा, यहाँ से 10 दूनी 20, 22, और यहाँ से बेस मिलेगा OH माइनस 2 टाइम्स। तो ज़्यादा तो बेस है दिख रहा है। ठीक है, मिलीमोल्स है। तो इनमें क्या हो गया, नेट H प्लस बचेगा, सॉरी OH माइनस बचेगा। ठीक है, तो कलर हमारा येलो होगा, बेसिक है मीडियम, कलर क्या होगा, येलो, तो येलो कलर। ओके, और नेट OH माइनस कितना बचेगा, 100 माइनस 22। ठीक है, जो कि 78 मिली मोल्स आएगा। तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, मिली मोल्स पर मिलीलीटर, कितने वॉल्यूम है टोटल, देख लो, 500 प्लस 200 प्लस 100 कितना हो गया, 800। तो 800 से डिवाइड करना है। ओके, ऐसा। तो ml, मिली से मिली कट जाता है, मोल पर लीटर मोलरिटी 78/800। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, किससे कैंसिल होगा ये चीज़, 2 से कैंसिल होगा, 39/400। ठीक है, मोलरिटी आ गया। तो POH आ जाएगा माइनस लॉग दिस, जो कि उल्टा कर लो तो log 400/39 पॉजिटिव हो गया। ये हो जाएगा log 400 माइनस log 39। अच्छा, इसको अप्रॉक्स कर सकते हैं, अप्रॉक्स कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ये भी कर लो, 39 अप्रॉक्स 40, क्योंकि उतना डिफरेंस नहीं पड़ेगा, समझ लो ना। तो इसको अप्रॉक्स log क्या लिख लेंगे, 10। ठीक है, ये लिख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि एग्जैक्ट 39 का मतलब नहीं, उतना डिफरेंस नहीं आएगा। क्लियर, बड़ा 39 और 40 उतना डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगर ये 9 और 10 होता तो डिफरेंस आता, और 39 और 40 में उतना डिफरेंस नहीं है। ठीक है, परसेंटेज एरर से चेक किया करो कि 1/40 इंटू 100। ठीक है, जो परसेंटेज आएगा, एरर आएगा, बहुत कम आएगा, तो ये कर सकते हो। ठीक है, तो इतना क्यों कैलकुलेशन हमको करना, सिंपल। ठीक है, log 39 वैसे ही अप्रॉक्स करना ही पड़ता हमको, log 39 किसी का फैक्टर नहीं है ना, अप्रॉक्स करना ही पड़ता। जैसे 6 से 40 नहीं मान लें तो 1 आ जाएगा अप्रॉक्स। ठीक है, PH 1 आ गया, तो PH कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, ओके, काफ़ी लोगों ने सही बताया आंसर, अप्रॉक्सीमेटली 13। ठीक है, उतना देखो,
आंसर में इतना एरर नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा मैंने बताया, देखो ला 39 और ला 40 में उतना डिफरेंस नहीं होगा। ये आ गया आंसर हमारा, ठीक है। देखो इस टाइप से हम प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो एसिड बेस, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स करते हैं तो प्रॉब्लम तुम लोग समझ गए हो कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम हमने देख लिया। केस 3 था हमारा, एसिड बेस मिक्स करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और कैसे प्रॉब्लम पीएच वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं हम लोग, एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं, बस वही। अभी वीक स्टार्ट नहीं किया है, अभी केवल स्ट्रांग वाला हमने किया है, ठीक है। स्ट्रांग वाले केसेस हमने कर लिए, अब वीक की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अब मेन प्रॉब्लम, अभी तक देखो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आया ही नहीं, ध्यान दो। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट था ही नहीं, सिंपली नेट एच प्लस नेट ओ एच, मैंने जो कि हमने अगर याद हो तो उसमें भी पढ़ा था, मोल कॉन्सेप्ट में भी ये चीज़ पढ़ा था, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में ये चीज़ पढ़ा था, याद हो तो उन लोगों ने कंसंट्रेशन पढ़ा था, फिर मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था, याद हो तो मिक्स करते थे डिफरेंट सॉल्यूशन को, कंसंट्रेशन निकालते थे, एसिड बेस भी मिक्स किया था हमने, ये चीज़ किया था, ठीक है। यहाँ तक हमने मोल कॉन्सेप्ट में भी किया था अगर याद हो तो, ठीक है। ओके, चलो दोनों बैच में कराया था, शाम वाले बैच में भी आई थिंक कराया था सॉल्यूशन। ये देखो ये इवनिंग बैच का है, मॉर्निंग तो कराया ही था, मॉर्निंग वाले तो सब पता ही है काफ़ी डिटेल में, इवनिंग बैच में भी इवनिंग बैच वाला है, ठीक है। खैर ये तो कंसंट्रेशन में कन्वर्जन था, इसके बाद भी चीज़ें कराई थी शायद, खैर ठीक है कराया था ये चीज़। अब देखते हैं आगे, अब वी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। मेन चीज़ अब स्टार्ट होगा, अभी तक तो हम स्ट्रॉन्ग एसी स्ट्रॉन्ग बेस में चल रहा था, चीज़ें डायरेक्ट थी, कोई सॉल्व नहीं करना था, एच प्लस निकालने के लिए मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। एच प्लस हमको डायरेक्ट दिख जाता था, थोड़ा सा तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो यहीं कर लोगे आराम से देख के, ठीक है। मतलब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, देख लोगे यहाँ कितना मिल रहा है, यहाँ कितना मिल रहा है, ओवरऑल यहीं पे डायरेक्ट लिख सकते हो एक लाइन में, ठीक है, अगर करने आता है तो। पर वीक वाले में ऐसा नहीं होगा, वीक वाले में हमको सॉल्व करना पड़ता है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वीक एसिड और वीक बेस, ठीक है। सिर्फ अकेला वीक एसिड हो या फिर अकेला वीक बेस हो तो क्या होता है वो पढ़ते हैं, ठीक है। पीएच कैसे निकालते हैं, मिक्स करना तो बाद में पढ़ेंगे, पहले तो हम अब देखो केस 4 है, केस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक एक स्टेप हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि तुम लोग को समझ में आता रहे कि किस टाइप की प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, डायरेक्ट करके। ये है अगर सिर्फ अकेला वीक एसिड हो, ठीक है, तो वीक एसिड हो जाएगा। आवाज कट हो रही है, ऐसा क्या? ओके, तो वीक एसिड सिर्फ अकेला वीक एसिड है तो देखो, या फिर सिंपली वीक बेस हो, एक जैसा होता है, ठीक है, मतलब अकेला हो, ठीक है, तो उसका पीएच कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे सब कुछ डिफरेंट है, जब भी वीक एसिड दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी वीक एसिड है, सपोज एच, ठीक है,
तो मैंने बताया था कि इसके साथ के ए वैल्यू भी दिया रहेगा, ठीक है, क्योंकि वीक एसिड कितना वीक है कैसे पता चलेगा, के ए वैल्यू से पता चलता है ना, के ए वैल्यू गिवन होता है, ठीक है, ध्यान रखना। कंसंट्रेशन दिया होगा ऑफ कोर्स, समथिंग कंसंट्रेशन सपोज सी है, सी मोलर, ठीक है, कंसंट्रेशन दिया रहेगा कि इतना मोलर ये एसिड है, ठीक है, पर के वैल्यू दे देगा क्योंकि वीक एसिड है, के वैल्यू दिया रहेगा क्योंकि वीक एसिड है, ठीक है। स्ट्रांग होता तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी के की, हम डायरेक्ट इसी से निकाल लेते थे, ठीक है, पर वीक है तो के वैल्यू दिया है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम है क्योंकि H प्लस यहाँ पे डायरेक्ट तुम सी नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, सी मोलर क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि डिसोसिएट ही कंप्लीट नहीं होता ना, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है, मतलब सी से सी नहीं मिलता, 1 मोल से 1 मोल नहीं मिलता, ठीक है, 1 मोल HA कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, कितना होता है ये तो हमको पता भी नहीं है ना तुमको तो, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखो, यहाँ पे इक्विलिब्रियम देखना पड़ता है। तो HA कोई एसिड है, कैसे सॉल्व करेंगे, हमको ये पता है कि डिसोसिएशन रिएक्शन ये है, ठीक है, इक्विलिब्रियम होता है। तो अगर तुम सी मोल लिए हो, ठीक है, सपोज सी मोल मोलर है, मोल है, ठीक है, पर लीटर है कुछ है, ठीक है, मोलर ही देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले नहीं था कुछ, इक्वल टू 0 पे था, अब इक्विलिब्रियम पे कैसा होगा, ठीक है, सी पूरा खत्म नहीं होगा, हमको पता है पूरा खत्म नहीं होता है, कितना होता है, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कॉन्सेप्ट आता है अल्फा, ठीक है, सपोज लेट अल्फा, हमको नहीं पता ये कितना होगा, पर ठीक है, हमको नहीं पता है, हमको के पता है, ठीक है, तो पूरा यहाँ डिसोसिएट नहीं होगा, तो यही प्रॉब्लम है, ठीक है, हम अभी सॉल्व करते हैं इसको, ये कैंसिल होने वाला है, तो नेक्स्ट हम ज्वाइन कराते हैं, 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, चाय वो पी लो तुम लोग, पीना हो तो, ठीक है।